सर, क्या लालू यादव ने खेला कर दिया? खबरें ऐसी आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सब लोग अपना अपना जो है मशवरा रख रहे हैं देश के सामने। तो आजाद हिंदुस्तान में किसी को रुकावट नहीं है, कोई कुछ भी कह सकता है, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू जी हमारे जो है सहयोगी पार्टनर है, हमारे गठबंधन के एक हिस्से हैं बिहार में, इंडिया गठबंधन के भी वो है, ठीक है। और जो चर्चा चल रही है इस वक्त, ये मीडिया की अपनी एक सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देश का जो इंडिया गठबंधन पार्टी जो है आगे बढ़ेगी। हाँ। और 2024 में इलेक्शन लड़ेगी और नीतीश जी जो है, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन मैं पहले शाहीन सर आपके पास ही आ रहा हूं। मैं शाहीन साहब आपके पास ही आ रहा हूं। आपने कहा कि मीडिया का एक सोचा हुआ, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, आपसे जवाब ले रहा हूं। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि ये मीडिया ने गढ़ा है, तो मैं पहले दर्शकों को क्लियर कर दूं, खास मेहमानों को क्लियर कर दूं कि ये मृदुल शर्मा के या रिपब्लिक भारत के आरोप नहीं है। ये तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि लालू यादव ने खेला कर दिया। शाहीन साहब, नहीं, कोई ऐसा खेल नहीं है। मैंने कहा ना कि ऐसा कोई, ये एक सोच है। हाँ। एक ख्याल है जो कुछ लोगों को आ रहा होगा, जिसमें जो हमारे केंद्र के मंत्री जी भी है, जो अक्सर जो है हमारे खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और आज जो है, क्योंकि वो तो किसी मौके पे चुप नहीं बैठते, अब कल क्योंकि हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, और उस पर भी उन्होंने जो है अपने विचार रख दिया। पूछ लेता हूं जी, अब नीतीश जवाब ले लेता हूं, क्योंकि आपने कहा कि कल आपकी बैठक है, यानी आज की बैठक में कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके। मैं आ रहा हूं शाहीन साहब आपके पास। के शर्मा जी, वो कह रहे हैं ख्याल है आप लोगों का ये सब कुछ। नहीं, मुझे तो शाहीन साहब से केवल इतना ही पूछना है कि वो इस बात का ही जवाब दे दें कि नीतीश कुमार को पलटू चाचा तेजस्वी यादव ने क्यों बोला। हाँ, किन कारणों से बोला था? वो तो भतीजे हैं ना उनके, तो ये लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और उन्होंने ही उनको तमगा दिया है पलटू चाचा का। तो ये जो पलटू चाचा हैं, इनके करतूत के विषय में आरजेडी ही बोलती रही है। तो पहले तो वो सब बताएं कि उनके किन कारणों से कहा। लेकिन मैं आज दूसरी बात पर भी आता हूँ, क्योंकि आपने एक विस्तृत विषय आज रखा है। हाँ, ठीक है, हम सत्ता में हैं, इनके गठबंधन पर क्या हो रहा है हमें इसकी बहुत परवाह नहीं, लेकिन एक विपक्ष क्या कर रहा है, एक सत्ता पक्ष को इसकी नजर जरूर रखती है। हाँ। तो 2-3 इशू में खोलता हूँ। आज ही महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण जी ने और संजय निरुपम ने बयान दिया कि शिवसेना किस हैसियत से 23 सीटें मांग रही है। हाँ। उनके पास तो नेता नहीं है, चुनाव लड़ाने के लिए पूरी पार्टी तो चली गई एक नाथ शिंदे जी के साथ, तो न उनके पास न उम्मीदवार है न नेता है, तो 23 क्यों मांग रहे? तो संजय निरुपम का बयान आता है कि इनकी औकात क्या है, ये बोलने वाले कौन होते हैं, हम तो इनसे बात ही नहीं करेंगे सीट शेयरिंग की, हम तो बात करेंगे तो कहेंगे राहुल गांधी से बात करेंगे। हम अशोक चव्हाण होता कौन है? नहीं, संजय निरुपम, जबकि वो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वार्ताकार हैं। लेकिन के जी, एक मेरा सवाल भी है, आपने विपक्ष में सिर्फ फुटबॉल की एक जानकारी दी। मैं एक सवाल कर रहा हूं, पूरी बात कर दूं, फिर आप इसके बाद मत बुलवाइएगा मुझसे। हाँ, अच्छा कह लीजिए, चलिए फटाफट जी, बोलिए, सुन रहा हूं मैं। दूसरी बात, मैं केवल जो अभी सामायिक घटनाक्रम है वो बता रहा। हाँ। अभी अखिलेश यादव 2 दिन से जो है पूरा वहां पर कलह मचाए हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस का एक धड़ा ये चाहता है कि बसपा हमारे साथ आए, और अखिलेश यादव कह रहे हैं बसपा साथ आएगी तो हम साथ नहीं रहने वाले। तो हमारे बीच का तो पहले इशू ये है, पहले ये निपटाओ। जब आपने अखिलेश यादव का जिक्र कर ही दिया है, तो मैं भाटी जी को लाने में देर नहीं करूंगा। के शर्मा जी, एक करके एक आपने सवाल पूछा। मैं आ रहा हूं सर, मैं दक्षिण भारत पे आऊंगा, आपका प्लान भी तैयार है, मैं दक्षिण भारत पे आऊंगा। मैं आ रहा हूं सर, के शर्मा जी प्लीज,